अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर क्लास 7th। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आप खोलेंगे उर्दू की किताब नर्दबाने उर्दू, सफ़ा नंबर 65। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गिनती। इंग्लिश में काउंटिंग तो सब बच्चों को आसान लगती है और याद भी होती है उन्हें, लेकिन उर्दू की मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चों को मुश्किल लगती है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम आज उर्दू में गिनती सीखेंगे और याद करेंगे, ताकि हमें कभी मसला ना हो अगर हमें उर्दू में गिनती लिखना पड़ जाए। ठीक है, ये देखें, उर्दू में एक कॉलम लिखा हुआ है, एक अंग्रेज़ी का लिखा हुआ और एक तलफ़्फ़ुज़। उर्दू की गिनती ये लिखी हुई है, हम पढ़ेंगे, और इसका तलफ़्फ़ुज़ ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है। 13 14 15 16 17। अच्छा, क्लास में पढ़ाते हुए मैंने देखा है अक्सर बच्चे 17 पढ़ते हैं। ये देखें, इसको 17 पढ़ेंगे और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 18 19 20 21 22 23। अब 23 में देखें, शोशे बहुत ज़्यादा हैं, हमें उर्दू में लिखते हुए इसका ख़ास ख्याल रखना होगा। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। 33 में भी देखें शोशे बहुत ज़्यादा हैं और हर लफ्ज़ को अलग से आपको नज़र आ रहा है कि इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। आपने भी लिखते हुए ये ख्याल करना है, ठीक है। 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। अच्छा, इसको काफ़ी बच्चे 43 पढ़ते हैं ना, ये देखें, इसको 43 पढ़ेंगे। 44 45 46 47 48 49 50 51। इसको 51 पढ़ते हैं। ये देखें, यहाँ पे 51 लिखा है, इसको हम 51 पढ़ेंगे। 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। अच्छा, 69 और 79 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखें, 69 को ऐसे लिखेंगे और इसे 69 पढ़ेंगे। 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। अच्छा, इसको कुछ बच्चे 89 भी पढ़ते हैं। 89 वैसे मैंने भी लिखा हुआ देखा है, लेकिन यहाँ 79 लिखा हुआ है, 79 ही पढ़ते हैं और 79 ही बोलते हैं, ठीक है। 81 79 के बाद है 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100।
अब ये देखिए 100 तक गिनती मैंने पढ़ी, आपने भी उम्मीद है मेरे साथ पढ़ी होगी, आपको नज़र आए होंगे लफ्ज़ और समझ भी आए होंगे। आपने इसको 2 दफ़ा और पढ़ना है, ठीक है, और नंबर भी देखना है और इनके तलफ़्फ़ुज़ भी गौर से देखने हैं, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए कि किस नंबर को कैसे लिखना होता है, ठीक है, और कैसे पढ़ना होता है। आपने इसको अच्छी तरह याद करने के लिए क्या करना है कि अपनी नोटबुक पर एक बार आप इसको लिख लें 1 से 100 तक, उर्दू के नंबर्स भी और तलफ़्फ़ुज़ भी, तो आपको इससे अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएंगे, ताकि अगर आपको अगले सफ़े पे देखें मशक़ें दी हुई हैं तो ये करने में आसानी होगी। लेकिन ये मशक़ें करने से पहले आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर अपनी कॉपी पर लिखना है 1 से 100 तक नंबर्स को, और उसको याद करना अच्छी तरह। अगर आप एक साथ 1 से 100 तक नहीं कर सकते तो आप 1 से 50 तक एक दिन लिख के याद कर लें, और 1 से 50 से फिर 100 तक अगले दिन कर लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से 100 तक एक साथ ही याद करें, लेकिन मुझे उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि आप में से बहुत से बच्चे बहुत ज़हीन हैं जो ये एक दिन में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमें क्या एक्सरसाइज दी हुई है। दर्ज झील हिंसों को अल्फाज में लिखिए। अब ये देखें आपको हिंसे दिए हुए हैं, अगर ये आपने याद कर लेंगे तो इसको आपको लिखना बहुत आसान होगा, ठीक है। वरना आप क्या करेंगे, आप जो चीटिंग वाले बच्चे हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आप चीटिंग नहीं करते होंगे, वो ये क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि ये क्या लिखा है, 11 लिखा है, फिर इसको इस कॉलम में ढूंढेंगे पीछे और देख के लिख लेंगे। लेकिन देखें ये बेईमानी होगी ना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि जब आप जैसे ही नंबर देखें आपके जहन में आ जाए कि इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या था और आप वो लफ्ज़ यहाँ लिख दें, ठीक है। अब ये देखें इनसे दिए मैं आपको 11, 15, 18, 21, 27, 31, 33, 42, 45 और 47, ये लफ्ज़ आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने पढ़ के आपको बता दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या है, लेकिन अब अगले कॉलम में मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने इसको इसी तरह पढ़ना है कॉलम्स को, और इनके लफ्ज़ यहाँ लिखने हैं। और ये बहुत अच्छा होगा कि आप इसको पीछे से देख के इन कॉलम से ढूंढ के ना लिखें, बल्कि अपने जहन से जो आपने याद किया हो उस तरह लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर बे पे दिए दर्ज झील गिनती को हिंसों में लिखें। अब यहाँ पे आपको अल्फाज दिए हुए हैं, जो तलफ़्फ़ुज़ हमें सिखाए गए हैं वो आपको एक कॉलम में दिए हुए हैं, उसको आपने अब हिंसों में लिखना है, ठीक है। आपकी जो अलिफ एक्सरसाइज थी उसमें आपने क्या करना था, हिंसों को लफ्ज़ों में लिखना था। अब जो लफ्ज़ दिए हैं उसको आपने हिंसों में लिखना है, ठीक है। जैसे 12, 15, 17, 19, 23, 34, 38, 41, 44, 48, इन सबको आपने हिंसों में यहाँ लिखना है। और ये आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे, अच्छी तरह याद करके करेंगे। आप इसको उर्दू गिनती को बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा, और ये मत इग्नोर भी ना कीजिएगा, नज़रअंदाज नहीं करना आपको, क्योंकि आप समझते हैं कि ये तो उर्दू गिनती तो कहीं लिखनी नहीं होगी तो ये याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको याद है ना, जब हम उर्दू रीडिंग करते हैं और कहीं पे सन लिखा हुआ आ जाता है उर्दू में, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, और आप लोग फिर उसको इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और लिखने में भी ऐसा ही होता है कि जब आपको लिखना नहीं आ रहा होता, किसी मजमून में सन लिखना हो, तो आप उसको इंग्लिश में लिख देते हैं। तो वो मैं आपको क्लास में भी बार बार बताती हूँ, बाज़ टाइम मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ, उसकी नंबर नहीं काटती। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह जहन में रखिए कि अब आपको बाकायदा दोबारा से गिनती सिखाई गई है। हालांकि आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ी होगी, लेकिन आपको दोबारा से इसीलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आपको अगर मजमून में या कहीं पर भी कोई सन लिखना पड़े तो आपको इंग्लिश में ना लिखना पड़े, ठीक है, इंग्लिश नंबर्स में ना लिखना पड़े, आप उसको उर्दू में ही लिखेंगे। तो इस वजह से ये बहुत अहम है कि आप इसको दोबारा से लिख के अच्छी तरह से याद करें, ताकि कहीं पर भी कोई सन लिखना हो उर्दू में या तारीख़ लिखनी हो, किसी की तारीख़ पैदाइश लिखनी हो, तो वो आपको मसला ना हो, ना लिखने में मसला हो, ना पढ़ने में मसला हो। इसीलिए आप इसको अच्छी तरह लिखिएगा, याद कीजिएगा। अगर आप एक बार में 1 से 100 तक नहीं कर सकते तो आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, और जो बच्चे 2 हिस्सों में भी नहीं कर सकते वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 1 से 30 तक एक दिन कर लें, फिर 30 से 60 तक कर लें, फिर 60 से 100 तक कर लें। इस तरह अपने, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते होंगे तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको मैंने आसान तरीन तरीके बताएं, तो आपने इस तरह से इनको याद करना है। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको उर्दू में नंबर्स पढ़ने में कोई मसला नहीं होगा और ना ही लिखने में होगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई भी काम करने से पहले उसकी किताब के ऊपर या कॉपी पर भी कर रहे हों तो तारीख और दिन लिखना मत भूलिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।